चाइनीज पानीपुरी वाला। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर धौलपुर से, जहाँ चिंटू अपनी माँ प्रिया और पिता उदय के साथ रहता था। संडे की सुबह सभी नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे। चिंटू आराम से नूडल्स का मजा ले रहा होता है कि तभी उसकी माँ उससे कहती है, अभी जितनी मर्जी है चाइनीज फूड खा लो, फिर नहीं खा पाओगे। तुम्हारी दादी आने वाली है आज, उनके सामने तो भूल कर भी इस चीज का जिक्र मत करना। उन्हें ये सब फास्ट फूड एंड ऑल कुछ भी पसंद नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं है कि दादी माँ कैसी दिखती होंगी। मैं तो बहुत छोटा रहा हूँगा ना, जब उनसे आखिरी बार मुलाकात हुई होगी। हाँ बेटा, बहुत छोटे। सख्त तो है सेहत को लेकर, पर तुम्हारी दादी तुमसे बहुत प्यार करती है। उनसे मिलोगे तो तुम्हें खुद ही सब पता चल जाएगा। अब चलो, हम उन्हें स्टेशन पर लेने चलते हैं। स्टेशन पर सभी दादी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं, पर उन्हें वो कहीं नहीं दिखती। लगता है दादी माँ हमारे साथ प्रैंक कर रही है मम्मी। जब तक वो आती नहीं, मैं चिप्स का एक पैकेट खा लेता हूँ। चिंटू चिप्स का पैकेट खोल ही रहा होता है कि तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। क्यों बेटा, ये बाहर का खाना क्यों खाना है? चल घर पर, मैं देसी घी के लड्डू बनाकर खिलाती हूँ। दादी माँ, आप? लो, आ गई तुम्हारी दादी माँ। माँ ठीक ही कह रही थी दादी तुम्हारे बारे में। चलो अब घर चलें, टैक्सी वेट कर रही होगी। टैक्सी क्यों लल्ला, पैदल चलकर हम घर जाएंगे। वो क्या कहते हो तुम लोग, वॉकिंग भी हो जाएगी। सभी दादी के साथ पूरी तरीके से पसीने पसीने होकर घर आ जाते हैं, पर दादी के लिए ये सब नॉर्मल था। घर पहुंचते ही दादी की नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़े बिस्किट पर पड़ती है और उसके पास घूम रहे कॉकरोच पर भी। अब समझ आया तुम सब इतने कमजोर क्यों हो, ये बाहर की चीजें खा खा कर। और ये घर है कि चिड़ियाघर? चील चिट्टे देखो, और वो छिपकली, कभी गांव के घर आना, एक भी कीड़ा नहीं दिखता उधर। अब से घर की सफाई और तुम सबके खाने का ध्यान मैं रखूंगी। दादी दिन भर सबके खाने पर नजर रखती, चाहे मसाले वाला खाना हो या कोई भी फास्ट फूड, घर पर आने ही नहीं देती, जिससे चिंटू, प्रिया और उदय पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं। अरे क्या माँ, हर समय साग सब्जी खिलाती रहती हो। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे कुछ टेस्टी खाना है। हाँ मम्मी जी, थोड़ा बहुत तो बाहर का खाने में कोई हर्ज नहीं है। ये खाना है तो खाओ, और अगर नहीं खाना तो वो भी अच्छा। बाहर का और मैदा खाने से अच्छा है तुम भूखे ही रह लो। दादी के बेस्वाद खाने से परेशान हुए मम्मी पापा को निकालता है चिंटू। एक दिन चिंटू जब स्कूल से लौट रहा होता है तो उसकी नजर एक रेड़ी पर पड़ती है, जिस पर चाइनीज पानीपुरी वाला लिखा हुआ था। उसने पहले कभी चाइनीज पानीपुरी नहीं खाई थी। उस रेड़ी को अपनी सोसाइटी के पास देखकर चिंटू के मुंह में पानी आ जाता है। आए भी क्यों ना, आखिरकार उसे अब चटपटा खाने को मिलने वाला था। ये पानीपुरी वाला तो इस सोसाइटी में नया लगता है। चलो कोई नहीं, अपने इलाके में एक पानीपुरी वाला तो आया, जरा टेस्ट करता हूँ कैसी पानीपुरी है। भैया पानीपुरी खिलाना तो। नी हाओ। क्या नहीं है? मेरा मतलब हेलो, कौन सा फ्लेवर खाना चाहेंगे आप? पानीपुरी के फ्लेवर्स भी हैं? ओह गॉड। यस सर, मेरे पास सभी तरीके के फ्लेवर्स हैं। काले रंग का काला खट्टा, ब्राउन रंग का कोला फ्लेवर, और ये ब्राउन रंग का चाइनीज स्पेशल फ्लेवर, मेरा फेवरेट। आपको कौन सा दूं? अब तो मजा ही आ जाएगा। सारे फ्लेवर टेस्ट करा दो भैया। होंग चिंटू को एक एक करके पानीपुरी के सारे फ्लेवर खिलाता है, और चिंटू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो चटकारे मार मार कर पानीपुरी खाता जाता है। लगता है पेट फट जाएगा, पर मन ही नहीं भरेगा। कितने पैसे हुए भैया? वो कैसी कैसी बदबू? मुझे तो कोई बू नहीं आ रही। आई मीन नो, ये फ्री है, आप मेरे फर्स्ट कस्टमर हो। आज तो लॉटरी निकल गई। मैं अभी घर जाता हूँ और सभी को यहाँ आने को कहता हूँ। चिंटू भागते हुए घर जाता है
और घर जाकर दादी के बनाया हुआ खाना खुशी खुशी खाने लगता है, जिसे देखकर उसकी माँ प्रिया चौंक जाती है। चिंटू ये खिचड़ी कैसे खा पा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। लो देखो उदय बेटा, सीखो, कुछ सीखो अपने बेटे से। वो कुछ ही दिनों में खिचड़ी खाना सीख गया। और एक तू है। अब मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। अपना अपना खाना पूरा खाकर ही उठना, ठीक है उदय? उदय ने आश्चर्य से अपने बेटे से पूछा। क्या चिंटू, कैसे तुझे दादी के हाथों का खाना पसंद आने लगा? मैं तो एक निवाला तक नहीं खा पा रहा। पहले तो बड़ा परेशान था तू, अब क्या हुआ? आपको राज बताऊंगा तो आप तो मुझे गले ही लगा लोगे पापा। आज स्कूल से आते वक्त मैंने एक पानी पूरी की रेडी देखी। क्या कमाल की पानी पूरी बनाता है वो, चटपटे कुरकुरे, वाह वाह वाह, मज़ा ही आ गया। ऊपर से इतने सारे फ्लेवर्स, वाह वाह वाह। और तो और पापा, मैंने खाया भी फ्री में, क्योंकि मैं पहला कस्टमर था। फ्री में खाना मेरे ही नसीब में लिखा था। और उसके बाद तो ये सादा खाना खाना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों जी, चलो ना, सदिया हो गई, पानी पूरी खाए। मुझे भी खानी है कहाँ वो पानी पूरी वाला? यही सोसाइटी के गेट के पास। अभी दादी सो रही है, चलो तब तक चलो पानी पूरी खा खाते हैं। दादी से छिपते छिपाते तीनों लोग चाइनीज पानी पूरी वाले के पास चले जाते हैं। बहुत सुना है चिंटू से आपके बारे में, जरा हमें भी पानी पूरी चखाओ। जी मैडम, कौन सा फ्लेवर खाएंगी आप? होंग प्रिया को सारे फ्लेवर्स के बारे में बताता है और वो कहती है, ये स्पाई फ्लेवर, ये कुछ अलग लगता है, यही खिला दीजिए। लीजिए मैडम। होंग मुस्कुराकर प्रिया को पानी पूरी देता है, जिसे अपने मुंह में रखते ही प्रिया कहती है, ये पानी पूरी है, इसे तुम पानी पूरी कहते हो? हाँ मैडम, पर शायद कुछ गलती हो गई होगी। सॉरी सॉरी, क्या दूसरा पानी पूरी दूँ? ये पानी पूरी नहीं, ये तो अमृत है, अमृत। अब तो मैं हमेशा यही फ्लेवर खाऊंगी। और सस्ता भी है, 10 रुपए में 10 पानी पूरी। अरे प्रिया, मुझे भी खाने दो, तब जाकर हिम्मत मिलेगी माँ के हाथ का खाना खाने की। उदय भी बाकियों की तरह पानी पूरी का दीवाना हो जाता है। उदय की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने सारे दोस्तों को पानी पूरी वाले के बारे में बताता है और सभी के सभी रेडी पर लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। चाइनीज पानी पूरी वाला आसपास की सभी सोसाइटी में भी फेमस हो जाता है। 2-4 दिन बाद होंग अपनी रेडी पर एक बैनर लगा देता है, जिसमें लिखा होता है 20 रुपए में 5 पानी पूरी। प्रिया शाम को दादी से छिपकर चिंटू के साथ रेडी पर पहुंचती है। पहले तो 10 रुपए में 10 पानी पूरी थी, अब 20 रुपए की 5। इतना महंगा, पर ये स्वाद, उफ उफ उफ, जीभ से जाता ही नहीं। सही कह रही हो मम्मी, पता नहीं क्या है इस पानी पूरी में। लाइन तो देखो, अब तो सब टोकन लेकर खड़े हैं। प्रिया पानी पूरी खाकर वापस घर को लौट रही होती है कि तभी उसकी एक फ्रेंड नेहा उसे रोकते हुए कहती है, अरे प्रिया, तेरे घर के पास से भी चूहे और कॉकरोच गायब हो गए क्या? हाँ नेहा, बात तो सोचने की है। आजकल तो एक भी छिपकली नहीं दिखती। पर ये तो अच्छा है ना, खाक अच्छा है। मेरी बिल्ली के लिए एक चूहा तक नहीं मिल रहा। अरे मम्मी चलो घर, अब दादी मंदिर से वापस आती होंगी। आती होगी नहीं, आ गई। वैसे बाहर एक चाइनीज पूरी वाले की रेडी खड़ी है। इतनी भीड़, वो तो अच्छा है मैं यहाँ हूँ, वरना बाकियों की तरह तुम भी उस लाइन का हिस्सा होते। अब चलो चिंटू घर, पढ़ाई भी तो करनी है। दादी रोजाना की तरह बाहर टहल रही थी। तभी होंग सोसाइटी में एंटर करता है। दादी उसे देखकर छिप जाती है और वो क्या देखती है, चाइनीज पानीपुरी वाला चूहे पकड़ने का पिंजरा, छिपकली पकड़ने का लिजार्ड रैपर लेकर घूम रहा था। एक एक कर वह ये सामान सबके घर के बाहर रख देता है और कुछ देर बाद वह उन्हें पकड़कर बाहर ले जाता है। ये पानी पूरी वाला ये सब क्यों कर रहा है? इसका पीछा करती हूँ। दादी उसके पीछे पीछे उसके घर पर जाती है और खिड़की से क्या देखती है कि वो अलग अलग जानवरों का अलग अलग पानी पूरी के लिए चूरमा बना रहा है। मैं हूँ चाइनीज पानीपुरी वाला। पागल लोग चूहे के पानी को काला खट्टा,
मगनी को स्पाई फ्लेवर, छिपकली को कोला फ्लेवर और चमगादड़ को डार्क कोला फ्लेवर समझ के पी जाते हैं और कहते हैं लाजवाब हॉन्ग, सभी को अपने जैसा बना ही दिया मैंने। सबको इतनी बुरी आदत लगा दी है कि कल को 20 रुपए में एक पानी पूरी भी बेचूं, सब लोग मेरे ही पास आएंगे। हे भगवान, ये राज है इसकी रेहड़ी पर। पानी पूरी खाने वाली भीड़ की राम राम राम। कितना गिरेगा ये आदमी, इसकी असलियत सबके सामने लानी ही होगी। इससे पहले दादी किसी से कुछ कहती, अगली सुबह हॉन्ग की पानी पूरी खाकर प्रिया, उदय और चिंटू की तबीयत बिगड़ जाती है। तीनों पेट पकड़कर दर्द से बेहाल थे। तभी दादी डॉक्टर को बुला लाती है। देखिए डॉक्टर, मेरे बेटे बहू को क्या हुआ है, पेट पकड़कर दर्द से बेहाल। इन्होंने कुछ गलत खाया है, इनको इन्फेक्शन हो गया है। 2-4 दिन इनको घर का खाना ही खिलाना। पर मैं तो इन्हें घर का खाना ही देती हूँ। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इन्हें समय समय पर देते रहना। डॉक्टर के जाने के बाद चिंटू दादी को सब सच बता देता है। दादी, हमने पानी पूरी खाई थी, हमें माफ कर दो, हम लोग ठीक तो हो जाएंगे ना? मैं अभी सबके लिए काढ़ा बनाती हूँ। दादी अकेले ही सभी लोगों का ख्याल रखती है और समय समय पर दवाई और काढ़ा पिलाकर सभी को ठीक कर देती है। अगले ही रात चाइनीज पानी पूरी वाला दोबारा चूहे, छिपकली, चमगादड़ पकड़ने के लिए दोबारा आता है कि तभी दादी सोसाइटी में शोर मचा देती है और सभी लोग वहां जमा हो जाते हैं। पानी पूरी के नाम पे हॉन्ग जो वहां जहर बेच रहा था, उसका पर्दा फाश हो जाता है और सभी मिलकर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और सभी दादी का शुक्रिया करते नहीं थकते। मेरी दादी सबसे बेस्ट दादी हैं।